हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से इस चैनल में। तो चलिए शुरू करते हैं अभी तक के अपडेट्स को। एनटीपीसी ने कहा है कि उनकी टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड की पहली 50 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना केरल के कासरगोड में कासरगोड पार्क में स्थित है। इस परियोजना का वाणिज्यिक परिचालन 31 दिसंबर 2020 को शुरू हो गया है। इस परियोजना के चालू होने के साथ टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड और एनटीपीसी की वाणिज्यिक क्षमता क्रमशः 1587 मेगावाट और 62,975 मेगावाट हो गई है। एनटीपीसी ने 2032 तक 130 गीगावाट बिजली का उत्पादन करने का लक्ष्य रखा है। इसमें गैर जीवाश्म ईंधन आधारित क्षमता का हिस्सा करीबन 30% होगा। आईआईटी बॉम्बे इनक्यूबेटिंग कंपनी आइडिया फोर्स, जो कि मानव रहित हवाई वाहन बनाती है, उन्होंने भारतीय सेना के साथ 140 करोड़ रुपए की डील की है इन अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स के लिए। स्टार्टअप के प्रमुख ड्रोन स्विस यूएवी के उच्च ऊंचाई वाले संस्करण का उपयोग पैदल सेना के सैनिकों और लद्दाख जैसे क्षेत्रों में तैनात विशेष बलों को दिया जाएगा। मुंबई स्थित फर्म को घरेलू और विदेशी प्रतियोगियों के साथ चुना गया था, जिसमें टाटा समूह और इजराइल के एल्बिट सिस्टम शामिल थे। फिक्स विंग वीटोल ड्रोन, जिसमें प्रत्येक का वजन लगभग 6.5 किलोग्राम है, टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए सीमित क्षेत्र की आवश्यकता होती है और ये मैन पोर्टेबल भी है। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि स्वदेशी प्रणाली भारतीय सेना के सबसे अधिक मांग वाले निगरानी अभियानों को पूरा करने के लिए बनाई गई है। एमजी मोटर इंडिया ने मंगलुरु में 60 किलोवाट सुपरफास्ट ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया है, जो कि विद्युत से चलने वाले वाहनों को ऊर्जा देगी। कार निर्माता के बयान में कहा गया है कि नवीनतम सार्वजनिक ईवी चार्जिंग स्टेशन सीसीएस फास्ट चार्जिंग मानक के अनुरूप सभी वाहनों के लिए उपलब्ध है और ये हमारी यानी कि एमजी की प्रतिबद्धता के अनुरूप है। एमजी मोटर इंडिया के वाणिज्यिक अधिकारी गौरव गुप्ता ने कहा कि मंगलुरु भारत में सबसे तेजी से विकसित होने वाले शहरों में से एक है। टेक्नोलॉजी इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इस तकनीकी एकीकरण के लिए लोगों की जीवन शैली में भी प्रतिबिंबित होना स्वाभाविक है। उन्होंने कहा कि कंपनी टाटा पावर के साथ हमारे डीलरशिप पर शहर के पहले सुपरफास्ट चार्जिंग स्टेशन की तैनाती करने की इस प्रवृत्ति में योगदान करने पर हमें गर्व है। दिल्ली एनसीआर से शुरू होकर एमजी ने अब भारत के 10 शहरों में 15 सुपरफास्ट चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए हैं। कंपनी ने कहा है कि इसके चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में मुंबई, बेंगलुरु और दिल्ली एनसीआर और अहमदाबाद, लखनऊ, आगरा, कोयम्बटूर और नागपुर जैसे टियर 2 शहर शामिल है। आपको बता दें कि टाटा पावर ने इजी चार्ज ब्रांड के तहत 26 विभिन्न शहरों में 270 से अधिक चार्जिंग पॉइंट्स के साथ एक व्यापक ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर तैनात किया है। आर ब्लॉक दीघा 6 लेन रोड का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उद्घाटन किया। ये सड़क औपचारिक तौर पर आम लोगों के लिए खोल दी गई है। इस परियोजना के मूल रूप लेने से आर ब्लॉक से दीघा तक का सफर केवल 5 से 7 मिनटों में नॉन स्टॉप में पूरा किया जा सकेगा। ये सड़क पूरी तरह से नॉन स्टॉप बगैर किसी रेड लाइट के बनाई गई है। 6 लेन सड़क के लिए हड़ताली मोड़ पर बेली रोड के ऊपर से फ्लाईओवर बनाया गया है। इस तरह का फ्लाईओवर शिवपुरी और राजीव नगर में भी बनाया गया है। मुख्य सड़क के दोनों किनारों पर सर्विस रोड भी बनाई गई है। इससे मुख्य मार्ग पर यातायात बिना किसी बाधा से हो सकेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को देश की पहली स्वदेशी ड्राइवरलेस मेट्रो कार यानी कि ड्राइवरलेस मेट्रो कार का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड यानी कि BEML के बेंगलुरु मुख्यालय में इंजीनियरों और टेक्नीशियनों की टीम ने अच्छा काम किया है, जिस पर उन्हें गर्व है। BEML के अनुसार अत्याधुनिक ड्राइवरलेस मेट्रो कार कंपनी के बेंगलुरु परिसर में बनाई जा रही है, जो कि स्टेनलेस स्टील से बनी है और 6 कारों वाली मेट्रो ट्रेन में 2228 यात्री ढोने की क्षमता है। मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण यानी कि MMRDA की MRS1 परियोजना के लिए कुल 576 कारों के निर्माण का ऑर्डर BEML को मिला है। जनवरी 2024 तक इनकी आपूर्ति शुरू हो जाएगी। एक सकारात्मक विकास में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्षेत्र के लिए 5 साल के लक्ष्य को सिर्फ 3 साल में ही सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया है। ये लक्ष्य 20,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश को आकर्षित करता है और 3 लाख लोगों के लिए रोजगार का मौका पैदा करता है। एक रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि कोविड-19 के दौरान इस क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य के लिए लाई गई नीतियों के कारण दक्षिण कोरिया, ताइवान और चीन की कई कंपनियों ने यहां निवेश करने में रुचि दिखाई है। राज्य सरकार ने 20,000 करोड़ रुपए के निवेश को आकर्षित करने और 2022 तक इस क्षेत्र में 3 लाख लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने का लक्ष्य निर्धारित रखा था। राज्य की आकर्षक नीतियों की वजह से 30 निवेशक इस क्षेत्र में निवेश करने के लिए तैयार हुए हैं। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के हब के रूप में उभरे हैं। दरअसल दक्षिण कोरिया की बड़ी कंपनी सैमसंग ने भी नोएडा में दुनिया भर की सबसे बड़ी स्मार्टफोन निर्माण इकाई की स्थापना की है। तो दोस्तों, ये थे अभी तक के अपडेट्स। आपको कैसा लगा आप जरूर कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।